चलिए देखिए बच्चों, आज आपकी देखो कौन सी नंबर क्लास हमने उसकी डाली थी। थर्ड हो गई कि फोर्थ हो गई? नहीं, उस पर हमने क्लास का नंबर बताया है। उसमें देखो, मोबाइल में देखो जरा, कौन सी फोर्थ क्लास है ना मोबाइल में जो अभी डाली है। हाँ, आज बच्चों फिफ्थ क्लास लेने जा रहे हैं और आज कॉरेंस बताने जा रहे हैं आपको। कॉरेंस बताने जा रहे हैं। आज आपकी फिफ्थ क्लास है, ऑनलाइन वाली फिफ्थ क्लास है। फिफ्थ क्लास ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की फिफ्थ क्लास। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की फिफ्थ क्लास थी। आज देखिए हम बताने जा रहे हैं कॉरेंस क्या है। कॉरेंस क्या है, फिर बताएंगे स्पेशियल और टेम्पोरल कॉरेंस। तो कॉरेंस इन द सेंस को जो साइन का फॉर्म है, जो लाइट वेव का फॉर्म है, इनफाइनाइट टाइम तक और इनफाइनाइट स्पेस तक वही रहता है। तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? कॉरेंस। जैसे लाइट वेव है, उसका इनफाइनाइट टाइम या इनफाइनाइट स्पेस, ठीक है, के अकॉर्डिंग उसका प्योर साइन फॉर्म है। प्योर साइन फॉर्म है। लाइट वेव्स हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड इनफाइनाइट स्पेस इज नोन एज स्पेशली इज नोन एज परफेक्टली कॉरेंट। एक लाइट वेव है जिसका साइन का फॉर्म ये साइन का फॉर्म इनफाइनाइट टाइम तक और इनफाइनाइट स्पेस तक वही रहता है। तो ऐसी वेव क्या कहलाती है? परफेक्टली कॉरेंट वेव। ठीक है, लाइट वेव, और ये फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। लाइट वेव having pure sine form, light wave having pure sine form for infinite time, इनफाइनाइट टाइम के लिए, फॉर इनफाइनाइट टाइम, लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट टाइम के लिए या इनफाइनाइट स्पेस, लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म for infinite time and infinite space is known as perfectly coherent wave. Is known as perfectly coherent wave. Light wave के ये बेटा अक्षर हमने ऑनलाइन में क्लास फर्स्ट डाली है, फिर क्लास सेकंड है, फिर क्लास थर्ड है, आज अभी डाली क्लास फोर्थ। ठीक है, और ये वाली क्लास फिफ्थ, ये फिफ्थ क्लास है इंटरफेरेंस ऑफ। तो लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म होता है,
इनफाइनाइट टाइम तक और इनफाइनाइट स्पेस। अब देखिए, कोई भी ऐसा लाइट सोर्स है नहीं जो परफेक्टली प्योर साइन फॉर्म दिखा पाए इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट स्पेस तक। नो एक्चुअल लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड इनफाइनाइट स्पेस। कोई ऐसा एक्चुअल सोर्स नहीं है जो प्योर साइन फॉर्म दिखाए इनफाइनाइट टाइम तक और इनफाइनाइट स्पेस तक। ठीक है, नो एक्चुअल लाइट सोर्स produces pure sine form. No actual light source produces pure sine form. For infinite time and infinite space. Infinite time and infinite space. No actual light source produces pure sine form for infinite time or infinite space. They produces pure sine form for limited time and limited space. Limited time. No actual light source produces pure sine form for infinite time or infinite space. Infinite space. They produces pure sine form for limited time or limited space. ठीक है, प्रोड्यूस करेगा प्योर साइन फॉर्म एक लिमिटेड टाइम तक के लिए और एक लिमिटेड स्पेस तक के लिए। तो ऐसी भी क्या कहलाती है? पार्शियली कोहेरेंट। सच टाइप ऑफ लाइट वेव, such type of light wave is known as partially coherent wave. Partially coherent wave प्योर साइन फॉर्म तो दिखाएगी पर लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड स्पेस। प्योर साइन फॉर्म तो आता है लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस। ऐसी लाइट वेव को हम क्या कहते हैं? पार्शियली कोहेरेंट। पार्शियली कोहेरेंट, पार्शियली कोहेरेंट। नो एक्चुअल लाइट सोर्स, कोई भी एक्चुअल लाइट सोर्स ऐसा नहीं है जो प्योर साइन फॉर्म दिखाए फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड इनफाइनाइट स्पेस। इनफाइनाइट टाइम तक के लिए या इनफाइनाइट स्पेस तक।
वो प्योर साइन फॉर्म दिखाएगा एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस। तो ऐसी वेव क्या कहलाएगी? पार्शियली कोहेरेंट। ऐसी वेव कहलाएगी पार्शियली कोहेरेंट। ठीक है? अच्छा, अब यहां पर दो अलग अलग क्राइटेरिया बन गए, एक टाइम का क्राइटेरिया आ गया और एक स्पेस का क्राइटेरिया आ गया। टाइम का क्राइटेरिया टेम्पोरल कोहेरेंस देगा, स्पेस का क्राइटेरिया स्पेशियल कोहेरेंस देगा। देखिए, देयर आर टू डिफरेंट criteria of coherence. There are two different criteria of coherence. ठीक है? One is time, एक है time, one is time which give the temporal coherence. Temporal coherence. And other is space. Hut. There are two different criteria of coherence. One is time, which gives the temporal coherence, and other is space. And other is space. और दूसरा है space, which gives the spatial coherence, which give the स्पेशियल कोहेरेंस, जो आपको देगा स्पेशियल कोहेरेंस। एक है टेम्पोरल कोहेरेंस और एक है स्पेशियल। तो एक है आपका टेम्पोरल कोहेरेंस और दूसरा है स्पेशियल कोहेरेंस। अब देखिए, टेम्पोरल कोहेरेंस टेम्पोरल कोहेरेंस लाइट वेव है, इसका प्योर साइन फॉर्म है फील्ड के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर रूल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजर रूल है। Light wave having pure sine form. Light wave having pure sine form. For
इनफाइनाइट टाइम। उसके लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म है फॉर इनफाइनाइट टाइम, इज नोन एज टेम्पोरली कोहेरेंट। और टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरली कोहेरेंट या टेम्पोरल कोहेरेंस। लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट टाइम इज नोन एज टेम्पोरली कोहेरेंट। उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पोरली, मतलब सिर्फ टाइम की बात करो। वहां टाइम और स्पेस दोनों चल रहे थे, यहां सिर्फ टाइम की। हमने टी लिखा, एक बार नोट करके समझ लीजिए, बस करना पड़ेगा। सिर्फ गुरुदेव पे ही ऐसा संभव हो पा रहा है कि क्लास डेली हो पाए। बाकी सब जगहों पे हम जाते ही 3 दिन हैं, उनका टाइम बढ़ा सकते हैं। तुम लोग की क्लास हम 6 डेज कर सकते हैं, 9 से 10, है ना। 9 बजे कल के दिन प्रदीप सर का 8 से 9 क्लास होता है, तो 9 बजे छोड़ेंगे सब, ठीक है। और आज के दिन हमारा रेगुलर होता है, ठीक है। तो हम तुम लोग की 9 से 10 डेली क्लास करके, क्योंकि अगर नवंबर का कह रहे हैं तो नवंबर के एंड में पेपर कराएंगे, बहुत ज़्यादा होगा जनवरी के या दिसंबर के फर्स्ट वीक। सिलेबस को आप देख ही रहे हैं, फेब्री पिरॉड इंटरफेरोमीटर लिखा है हमने, इसलिए से वो बहुत डिफिकल्ट बुक है, मतलब हम लोगों को एक एक वीक पढ़ाने में लगता है। एक वीक तक पता चला फेब्री पिरॉड इंटरफेरोमीटर चल रहा, वो है ही ऐसा बुक, एक टर्म में समझ में नहीं आता, 2-2, 3-3 टर्म पढ़ाना पड़ता। अब उस फेब्री पिरॉड इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से एक लॉन्ग कंफर्म, इन 3 में से एक लॉन्ग बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। और इतना अच्छे लॉन्ग आपके अदर में कहीं, मतलब मुझे तो लगता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट टफ पेपर बनाया तो उन्होंने फैक्ट्री, ठीक है। सरल पेपर में न्यूटन्स रिंग, हर यूनिट से एक एक लॉन्ग आएगा, जिनमें से आपको 2 लॉन्ग करने हैं, तो पढ़नी तो पूरी ही यूनिट पढ़ जाएंगे ना, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि शॉर्ट के क्वेश्चन 5 आएंगे पार्ट ए से, और 5 आएंगे पार्ट बी से, 5 शॉर्ट, ठीक है। तो आपके पास हमको तो पूरा ही पढ़ना है, फिर इंपॉर्टेंट बता देंगे कि इसमें से ये आ सकता है, पर आपको कवर पूरा करना है, ठीक है। तो इसलिए समय कम है और वो ज़्यादा है। केमिस्ट्री वाले तो कर सकते हैं, अब उधर हम धीमे से उनको भी 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, ठीक। और तुम लोग की जो क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएंगी, उनसे मुझे बहुत राहत मिल जाएगी कि वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ के आएंगे तो तेज़ी से पढ़ा लेंगे, तो उनको तुम्हारे थ्रू ये आ रहा है, क्योंकि टाइम कम, यही अगर जुलाई में शुरू हो जाता तो जुलाई में से पेपर खत्म होता तो वो 1 महीना में तुम्हारा बर्बाद किया, वो नहीं तो तुम्हारे काफ़ी खत्म हो गया, ठीक है। देखिए कोहेरेंस में जनरल कोहेरेंस है, मतलब कोहेरेंस का क्या है, जैसे लाइट वेव है और उसका फॉर्म ना बदले तो क्या होगा, वो लाइट वेव बहुत दूर तक जाएगी। पर ये जो जैसे रात में जलाइए बल्ब, तो क्या होता है, रूम के बाहर कोई लाइट का हल्का फुल्का इफेक्ट रहता है कि भाई वहाँ रोशनी चमक रही है, पर उस लाइट से पूरा मोहल्ला नहीं चमकता, कि उसका फॉर्म टूट जाता है। अभी एक दिन हम वैसे तो गलत था वो, पर हमने कहा देख ले जाके, मुझे उसका ऐड बहुत अच्छा लग गया। वो जो एक फिल्म आई है, क्या उनसे सरदार, अभी एक आमिर खान की फिल्म आई है,
लाल सिंह चड्ढा, तो लाल सिंह चड्ढा वाली फिल्म वैसे तो उसमें क्या है कि पाकिस्तान का एक आतंकवादी मिल जाता है उसको, तो वो मदद करने के लिए मतलब वो थोड़ा मेंटली हल्का सा, बाकी सब उसको ठीक है, पढ़ने में तेज है, पर देखते हो कई बार बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं पर उनको सामाजिक ज्ञान नहीं होता, तो उसको सामाजिक ज्ञान नहीं होता। तो वो जब जैसे लोगों को ये जो कारगिल वाला वार दिखाया है कि वो आर्मी में भर्ती हो जाता है, कारगिल वार में वो जाके पहले तो जो उसके दोस्त यार थे उनको चोट लग जाती है, मतलब बम लग जाता है, तो उनको उठा के लाता है, तब तक वहाँ पाकिस्तानी एक आतंकवादी होता है उसको भी उठा लाता है, मतलब वो 3 अपने दोस्त उठाता है, तब तक वो मिल जाता है पाकिस्तानी वाला, उसको भी उठा लाता है। वो उसको मतलब ये नहीं था कि इसको नहीं उठाना चाहिए, ये उसका नहीं। फिर उसको जैसे 100 मीटर की दौड़ है, तो 100 मीटर की दौड़नी है, तो उसे पता ही नहीं होता ये मीटर की दौड़ है, दौड़ता तेज तो अपना निकल जाता, वो दौड़ते ही जा रहा है, उसको रोके नहीं जा रहे, बस करो। तो वो वैसे ही अगर मतलब उसके क्या है कि उसके अंदर इतनी, जैसे मोस्टली क्या होता है, जैसे कोई रेस, हमने भी दौड़ा, आप तो दौड़ते ही होंगे, कि रेस में क्या होता है पूरी जी जान लगा कि वो टारगेट तक पहुँचे, ये मेंटल लेवल, पर उसका मेंटल लेवल सेट ही नहीं था, कितनी भी लंबी दौड़ दे उसको टारगेट से भी, बस वो तेज दौड़ता वो चला जा रहा है, लोग रोक रहे बस का, है ना। वैसा ही हो जाता है लाइट में कि अगर वो प्योर साइन फॉर्म होता तो क्या होता है, एक लाइट में पता चला एक बल्ब जला दिया मिसाल में, पूरे मोहल्ले में रोशनी हो गई, और वो भी जबरदस्त, क्योंकि उसका फॉर्म टूट ही नहीं रहा, जो उसका साइन फॉर्म है वो बना रहता है। ठीक है, जैसे तुम दौड़ते हो तो पता चला 1 किलोमीटर दौड़ के गए, तो आगे पता चला 1 किलोमीटर बीच में थक गए, बैठ गए अपने चलने के लिए। पर अगर ऐसा हो जाए कि तुम थको ही ना, तुम दौड़ते ही चले जा रहे हो, घर वाले पकड़ रहे हैं बस, मतलब ऐसा हो जाए, मतलब आपके अंदर ऐसी एनर्जी, वैसे ही लाइट वेव का है कि लाइट वेव का ये जो साइन फॉर्म है इनफाइनाइट टाइम तक वैसा ही बना है, इनफाइनाइट स्पेस तक वैसा ही बना है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशली कोहेरेंट, पार्शियली परफेक्टली कोहेरेंट, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली कोहेरेंट। तो लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म, लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म होता है फॉर इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट टाइम तक और इनफाइनाइट स्पेस तक, इज नोन एज परफेक्टली कोहेरेंट। उसका इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्पेस तक जो लेजर लाइट रेज होती है वो उसमें कोहेरेंस पर्याप्त होता है, तो वो काफ़ी दूरी तक जाती है। लेजर लाइट रेज से पहले जो कम्युनिकेशन था लेजर का रेज, फिर वो तो अब अल्ट्रासोनिक वेव्स पे आ गया। ठीक है, आपका समुद्र की गहराई नापनी है, लेजर लाइट रेज, आप सिग्नलिंग करते हो, लेजर, आज की डेट में लेजर गन, लेजर बम सब बन गए। ठीक है, फॉरेनर जो मतलब है वो लेज़र वाला यूज़ करते हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस है, गोली एक बार चोट लग गई सुधर सकता है लेज़र से, तो उनमें परफेक्टली नहीं हो पाता, कुछ हद तक कोहेरेंस आ जाता है, तो उसका फॉर्म जल्दी ब्रेक नहीं। और ये तो हम बिल्कुल आइडियल बात कहते हैं कि लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट टाइम and infinite space is known as perfectly coherent। उसे हम क्या कहते हैं, perfectly coherent। नो एक्चुअल लाइट सोर्स, कोई भी प्राकृतिक सोर्स ऐसा नहीं है प्रोड्यूसेस प्योर साइन फॉर्म, जो प्रोड्यूस करे प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्पेस, इनफाइनाइट टाइम तक और इनफाइनाइट स्पेस तक प्योर साइन फॉर्म दिखाए, कोई ऐसा सोर्स नहीं। वो दिखाता है प्योर साइन फॉर्म सर्टेन टाइम और सर्टेन स्पेस। भाई लाइट वेव एमिट हुई, पल्स निकली, तो उस पल्स तक प्योर है, फिर नेक्स्ट पल्स आएगी तब फिर थोड़ा सा ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट पल्स आएगी फिर थोड़ा सा ब्रेक होगा।
तो वो प्योर साइन फॉर्म जो होता है वो एक सर्टेन टाइम तक के लिए होता है या सर्टेन स्पेस तक के लिए होता है। भाई लाइट जो है पल्सेस के फॉर्म में, एटम लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे गया, हायर पे जब वो जाता है तो एचयू का फोटोन एमिट करके फिर वो लोअर पे आता है। तो वो एक सर्टेन टाइम और सर्टेन स्पेस तक के लिए ही परफेक्टली कोहेरेंट हो सकता है। ठीक है, तो वही हमने कहा, नो एक्चुअल लाइट सोर्स प्रोड्यूसेस प्योर साइन फॉर इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट स्पेस। दे प्रोड्यूसेस प्योर साइन for limited time or limited space. Such type of light wave is known as partially coherent. There are two different criteria. दो अलग अलग क्राइटेरिया हैं कोहेरेंस के. One is time, which gives the temporal coherence, and other is space, which gives the spatial coherence. एक है टाइम के अकॉर्डिंग तो वो देगा टेम्पोरल कोहेरेंस, एक है स्पेस के अकॉर्डिंग वो देगा स्पेसिफिक कोहेरेंस। ठीक है, तो हमने टेम्पोरल कोहेरेंस ले लिया, टाइम ले लिया, इनफाइनाइट, अब सिर्फ टाइम की बात करेंगे। इनफाइनाइट टाइम तक उसका प्योर साइन फॉर्म रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल कोहेरेंस। लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट टाइम इज नोन एज टेम्पोरली कोहेरेंट वेव या टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, नोट कर लो, हो गया ना? ये लिखना पड़ेगा, और अभी यहाँ पढ़ रहे हो और यही कोहेरेंस और एक्सपेरिमेंट के साथ लेगा 4th यूनिट में। अब सिलेबस में लिखा तो हमने कहा सिलेबस वाइज तो हमने प्रॉपर बता दिया। ठीक है, यही फिर हम विद एक्सपेरिमेंट आपको लेगा, वहाँ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस और देंगे, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने में हालत हमारी खराब हो जाती है। तो अभी बस उसी के अकॉर्डिंग देखिए, जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट पर होता है, एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है। ठीक है, when atom approaches to higher energy state, when atom approaches to higher energy state, जब एटम पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट पर, when atom approaches to higher energy state, ठीक है, एक सर्टेन मीन लाइफ टाइम के बाद, सर्टेन मीन लाइफ ये जंप करे और एचयू का फोटोन, ठीक है, when atom approaches to higher energy state, ठीक है, पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट, आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम, सर्टेन मीन लाइफ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम it produces light pulse and jumps to produces lower
एंड जंप्स टू लोअर इंटरवेल, और जंप कर जाता है लोअर इंटरवेल। इस पल्स के लिए प्योर साइन फॉर्म रहता है। ये टाइम है, पता चला एक पल्स आई, तो ये पल्स, ये आपका इस पल्स की ये काउंट है, या ये इस पल्स के लिए आपका प्योर साइन फॉर्म रहता है। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंस टाइम। ठीक है, light pulse having pure signs, light pulse having pure signs, ठीक है, प्योर साइंस लाइट पल्स है वो टाइम जिसके लिए लाइट पल्स का प्योर साइन फॉर्म रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोहेरेंस। ठीक है, इसलिए मैं छोटा सा कोहेरेंस। light pulse for certain time, light wave having pure sine for certain time, light wave having pure sine known as coherence. उसे हम क्या कहते हैं? कोहेरेंस। कोहेरेंस टाइम जो है वो कोहेरेंस टाइम में जो लाइट रेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे हम क्या कहेंगे? कोहेरेंस। ठीक है, कोहेरेंस in coherence time, in coherence time में distance traveling
बाई द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाई द लाइट, जो डिस्टेंस लाइट के द्वारा ट्रेवल की जाए। इन कोहेरेंस टाइम, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाई द लाइट इज नोन एज कोहेरेंस। इज नोन एज कोहेरेंस लेंथ। तो L की वैल्यू टाउ, टाउ है कोहेरेंस और C है C की वैल्यू है ठीक, C की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आ जाइए स्पेशली कोहेरेंट। स्पेशियल कोहेरेंट, स्पेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, व्हेन एटम अप्रोचेस, ज़्यादा थ्योरी ना हो जाए इसलिए हमने डायरेक्ट लिखा, व्हेन एटम अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट, जब एटम पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट पर, कैसे पहुंचा, एक्साइट किया, आपने एनर्जी दी एटम लोअर से हायर एनर्जी। आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम, सर्टेन मीन लाइफ टाइम के बाद इट प्रोड्यूसेस लाइट पल्स, ये प्रोड्यूस करता है लाइट पल्स एंड जम्प्स टू लोअर एनर्जी स्टेट, और जंप कर जाता है लोअर एंड जंप्स टू लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो ये देखिए इस पल्स के लिए इसका प्योर साइन फॉर्म, इस पल्स के लिए इसका प्योर साइन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट पल्स है प्योर साइन, लगभग यही होता ही है कि ये पल्स आई प्योर साइन, फिर ब्रेक करेगा फिर प्योर साइन फॉर्म, फिर ब्रेक करेगा फिर प्योर साइन फॉर्म। तो प्योर साइन फॉर्म तो लगभग रहता है पर ब्रेक होते हुए रहता है, वो ब्रेक कर करके रहता है। जैसे ये लाइट है, तुम्हें हमें लग रहा है लाइट लगातार आ रही है, पर लाइट में हल्का सा फ्लक्चुएशन है, पर वो इतना कम है कि हमें पता ही नहीं चलता है, तो हमको कोई उस कॉन्टिन्यूटी का ब्रेकिंग नहीं करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ठीक है, अब यही कॉन्टिन्यूटी तुम और ज़्यादा वो कर दो तो वही लेजर होगा, और ज़्यादा कर दो, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो तो वही दीवार तोड़ देगा। ठीक है, तो वो आपके बहाने का है। अब जैसे लेजर लेके आते हैं, लेजर लाइट बच्चों को आजकल खरीद लेते हैं बच्चे 100-150 रुपये। अब वो लेजर लाइट रेज से कैंसर का ऑपरेशन थोड़ी ना हो सकता है, कैंसर के ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल डिवाइस है। अब आज की डेट में जितने भी डॉक्टर हैं, भले वो ऑपरेशन वैसे ही करते हैं, पर लेजर लाइट रेज के नाम पे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब मरीज तो बेहोश हो गया, एनेस्थीसिया दे दिया, अब बता दिया तुम्हारे लेजर से ऑपरेशन किया है, 15,000 रुपये से हम करवा चुके हैं। हमारा साइनस में बोलते हैं ना, कोचिंग पढ़ाने वालों को ज़्यादातर हो जाता है, लगातार बोलोगे तो ये वाइब्रेट करेंगे तो वो साइनस हो जाता है, हड्डी बढ़ जाती है। तो मैंने ऑपरेशन कराया तो उन्होंने 35,000 रुपये में 15,000 लेजर के थे। अब हम कर देखेंगे, उन्होंने तो एनेस्थीसिया दिया, बेहोश हो गए, चाहे वो वैसे ही काट के कर दिए, लेजर से ही काटा गया, कौन उसको देख रहा है। तो जितने भी आजकल है डॉक्टर, कोई भी छोटा मोटा ऑपरेशन, किडनी वाला वो होता है लेजर से, किडनी वाला जो नहीं ऑपरेशन होता है किडनी में, किडनी स्टोन्स, वो लेजर से होता है। आँख का कार्निया ग्राफ्टिंग का लेजर से होता है, कैंसर लेजर से होता है, और बाकी जो ऑपरेशन टाइप के होते हैं वो लेजर कुछ नहीं, वो डॉक्टर बहुत बनाते हैं, 15,000 लेजर के नाम पे लेते हैं। ठीक है, तो वो लेजर लाइट बीम का फॉर्म जो है वो ब्रेक कम है, जो ये ब्रेकिंग है हमने यहाँ से यहाँ तक दिखाई, उनकी और कम और कम और कम, बिल्कुल तो नहीं हो पाएगी, कुछ न कुछ तो अंतर आएगा। ठीक है, तो वही हमने दिखाया
फॉर सर्टेन टाइम कॉमा कर लो लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म। सर्टेन टाइम के लिए लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म होता है, नोन एज कोहेरेंस टाइम। ये कोहेरेंस टाइम है। इन कोहेरेंस टाइम डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लाइट इज नोन एज कोहेरेंस लाइट। उसे हम क्या कहते हैं? कोहेरेंस। अब आइए बच्चों, अब आइए स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेशियल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस, लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म होता है इनफाइनाइट स्पेस का, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशियल कोहेरेंस। लाइट वेव हैविंग pure sine form, light wave having pure sine form for infinite space. For infinite space, light wave having pure sine form for infinite space is known as स्पेशियल कोहेरेंस। लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म होता है इनफाइनाइट स्पेस के लिए। लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर इनफाइनाइट स्पेस इज नोन एज स्पेशियल कोहेरेंस। लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म होता है इनफाइनाइट स्पेस के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पेशियल कोहेरेंस। तो ये देखिए, ये है टाइम, ठीक है, डी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब यहां पर अब आपने लाइट सोर्स लिया, इससे लाइट बीम इधर जा रही है, ए बी के बीच की डिस्टेंस ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है अगर कोहेरेंस लेंथ से कम है तो यहाँ स्पेशियल कोहेरेंस है, और अगर कोहेरेंस लेंथ से ज़्यादा है तो यहाँ पर कोहेरेंस नहीं। ठीक है, if we taken light source S, हमने ले रखा लाइट सोर्स S, ठीक है, and we taken points, we taken position A and हमने ले लिया पोजीशन A, we taken पोजीशन A, तो ए बी की वैल्यू जो है डी की बराबर, ठीक है। तो डी अगर कोहेरेंस लेंथ से कम तो यहाँ हाई कोहेरेंस, ठीक है। तो आपका कोहेरेंस बिटवीन ए बी के बीच में हाई कोहेरेंस, ठीक है। देयर विल बी
हाई कोहेरेंस बिटवीन हाई कोहेरेंस से ए बी की वैल्यू अगर डी कोहेरेंस लेंथ से ज्यादा हो, देयर विल बी नो कोहेरेंस, देयर will be no coherence between A B coherence, there will be no coherence between. ये बच्चों पूरा टॉपिक हो गया। हमें अभी यही कोहेरेंस बहुत बताना है, कोहेरेंस बतानी है, प्योरिटी बतानी है उसकी, तो वो लेजर में बताएंगे, क्योंकि लेजर में कॉन्सेप्ट ही है कि लाइट रेज परफेक्टली कोहेरेंट। ये बच्चों इस सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर की फीस 3,000 रुपये, फोर्थ सेमेस्टर की भी 3,000, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन। जो बच्चे जैसे चाहते हैं कि हम तीसरे और चौथे की एक साथ जमा करेंगे तो उनका डिस्काउंट होगा, उनको 5,000 से जमा करेंगे वन टाइम, ठीक है। तो 500 और 1,200 रुपये उनके सीधे से, सिर्फ 5,000 रुपये दोनों आपके उसमें, ठीक है। उन्हें रजिस्ट्रेशन भी नहीं, भाई साल में एक बार तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाए तो उसका जमा करना पड़ता है एक साल में, ठीक है। तो ये हमने शॉर्ट में आपका आ जाए कोहेरेंस क्या है, टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, तो आप इस आधार पे फिर अभी आपको एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े नहीं है, तो हमने अभी एक्सपेरिमेंट वाला बेस नहीं बताया, ठीक है। जैसे इसमें आएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा बता देंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस S1 S2 के बीच की डिस्टेंस 2D होती है। अगर 2D का मान L से कम है तो हाई कोहेरेंस होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न फील्ड ऑफ व्यू में आएगा। और अगर S1 S2 के बीच की डिस्टेंस 2D से, ठीक है, बता देना एक मिनट जरा से बता दें, एक एक्सपेरिमेंट इसका बता दें, कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंटल, जरा से ज़्यादा नहीं कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन स्पेशियल कोहेरेंस का होता है, उसमें आएगा माइकलसन इंटरफेरोमीटर, अभी वो हम हम उसके बाद करेंगे, जब हम उसमें बताएंगे तब एक बार रिवाइज कर देंगे, है यही, बस उसमें तब तक हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको बता दें, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in Young's double slit experiment, Young double slit experiment, एक ये हमने सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स साफ नहीं किया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स साफ इससे लाइट बीम स्लिट एक्सपेरिमेंट, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इससे लाइट बीम स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके आगे स्क्रीन लिया है, दो स्लिट S1 S2, दो स्लिट S1 S2, ठीक है। ये जो दो स्लिट्स है S1 S2, ये आपके हमने क्या बताया था, कोहेरेंट सोर्स, तो S1 S2 आपके कोहेरेंट सोर्स।
फिर उसके आगे स्क्रीन XY, ये सेपरेशन हम कैपिटल टी लेंगे, ये सेपरेशन हम कैपिटल टी। S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D, जो हमने यहाँ डी ली वो हम 2D ले लेते हैं। S1 S2 के बीच की सेपरेशन अगर 2D का मान, ठीक है, S1 S2 एक तो पहली बात बता दें, SS1 SS2 बराबर SS1 और SS2 बराबर, एक पहली बात याद रखिएगा, S से S1 और S से S2 बराबर। S1 S2 के बीच की सेपरेशन क्या है? स्मॉलर देन, सेपरेशन बिटवीन S1 S2 स्मॉलर देन S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D है, लिख दे रहे हैं S1 S2 के बीच की सेपरेशन S1 S2 2D स्मॉलर देन कोहेरेंस, हाई कोहेरेंस होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न फील्ड ऑफ व्यू में आएगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में देयर विल बी हाई कोहेरेंस, हाई कोहेरेंस, यहां क्या होगा? हाई कोहेरेंस, देयर विल बी हाई कोहेरेंस एंड इंटरफेरेंस पैटर्न किसमें आएगा? फील्ड ऑफ व्यू। इन दिस कंडीशन देयर विल बी हाई कोहेरेंस, high coherence and interference pattern is formed in the field of view। इंटरफेरेंस पैटर्न आपके किसमें आएगा? फील्ड ऑफ व्यू। इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू। इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा फील्ड ऑफ व्यू। अगर 2D की वैल्यू 2D की वैल्यू बहुत बड़ी हो, कोहेरेंस लेंस 2D की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, कोहेरेंस लेंस, अगर 2D बहुत बड़ा हो जाए कोहेरेंस, देयर विल बी नो कोहेरेंस, देयर विल बी नो कोहेरेंस, कोई भी कोहेरेंस नहीं, एंड इंटरफेरेंस पैटर्न क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू एंड इंटरफेरेंस pattern cross the field of interference pattern cross the field, interference pattern cross कर जाएगा field of। आपके भाई कोई चीज हो रही तुम्हें दिखाई नहीं दे रही तो क्या करोगे? तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो बन रहा है पर आपकी फील्ड ऑफ व्यू में नहीं, ये है। तो S से S1 के बीच की डिस्टेंस, S से S2 के बीच की डिस्टेंस बराबर है। S1 S2 किसके बराबर है? 2D। 2D बहुत छोटा है कोहेरेंस लेंस। इन दिस कंडीशन देयर विल बी हाई कोहेरेंस एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड इन द फील्ड ऑफ व्यू। अब 2D की वैल्यू कोहेरेंस लेंस से ज्यादा होगी। If 2D is greater than capital S, अगर 2D की वैल्यू कैपिटल S है, there will be no coherence, कोई coherence नहीं होगा, and interference pattern cross the field of view, और interference pattern cross कर जाएगा field of view। ठीक है बच्चों, ये आप लोग सब ये एक्सपेरिमेंट सिलेबस में है ही नहीं।
अब हमें इतना समय नहीं है कि हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा नहीं है और हम बताएं, बस हम समझाते रहे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट बीम आई, एस से S1 गई, एस से S2 गई, बराबर बराबर गई तो ये कोहेरेंट सोर्स बना। अब यहाँ से लाइट बीम सुपर इम्पोज करेंगे, इनके जो आपके वेवफ्रंट है वो आइडियल वे में सुपर इम्पोज करेंगे तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क अल्टरनेट फ्रिंजेस बनेगी। अब ये S1 S2 के बीच की सेपरेशन की बात करनी है, तो अगर S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D है और वो वैल्यू कोहेरेंस लेंथ से कम है तो लाइट बीम्स प्रॉपर वे में ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ओवरलैप करेंगे। जब गैपिंग ज़्यादा होगी तो ओवरलैपिंग नहीं सही रहेगी, तो ये पास में होना चाहिए और वो कितना होना चाहिए, कोहेरेंस लेंथ से कम, ठीक है। In this condition, there will be high coherence and interference pattern is formed in the field of view. अगर 2D की वैल्यू L से बड़ी हो गई, there will be no coherence and interference pattern cross the field of view, और interference pattern cross कर जाएगा field of view, ठीक है। बस इतना करिए।